हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए। एंड अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सअप नंबर जो है 8926379155 पे। आज हम देखेंगे अपना जो एसोशल रीडिंग आपके पर्सन के बारे में, उसके बाद आपके क्रश के बारे में। ओके, फिर गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और मेरे दूसरे चैनल है यूट्यूब पे जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, और दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी। तो उसे भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेंबरशिप का अवेलेबल है, तो उसे भी ज्वाइन करें। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट है द हेरोफेंट। ओके, द कार्ड नंबर 5 टॉरस की एनर्जी है। द चैरियट, वाओ क्या बात है। कैंसरियन एनर्जी, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the 2 of Cups. Wow, beautiful. Okay, बॉटम का देख लेते हैं। 3 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन जहाँ पर भी हैं, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को शायद 7 ईयर से जानते हो, या 5 ईयर से, या 4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। ओके, आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अभी शायद नो कांटेक्ट जोन में हो। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी ये पर्सन अगर किसी बात की वजह से आपसे रूठ के और किसी थर्ड पार्टी में गए थे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये जिस वजह से भी आपको छोड़ के आपसे दूर गए हैं, ठीक है, जिस भी वजह से, इनको उस पे बहुत पछतावा है। मतलब पछतावा हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, अपने जो भी डिसीजन इन्होंने मेकिंग किया था उसको लेके ये बार बार अगेन एंड अगेन उसी टाइम पे जा रहे हैं जहाँ पर से इन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कोई चीज़ को बहुत पहले ही बिना सोचे समझे कर लिया था, और ये चाहते हैं कि उस गलती को सुधारें। तो हम क्या करते हैं, बार बार हम अपने उसी गलती के मोमेंट पे जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करके वैसा करता तो बेहतर होता। लेकिन हम बार बार जितनी बार भी जाए उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस पर्सन इज डूइंग दैट, ठीक है। ये पर्सन उसी इंटेलेक्चुअल का सहारा ले रहा है, जैसे कि शायद जो चीज़ को उन्होंने किया था इन पास्ट, उस टाइम पे इनकी बुद्धि काम नहीं आई थी, लेकिन अभी बहुत इंटेलेक्चुअल वे में ये पर्सन सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करता तो कुछ अलग ही रिजल्ट आता। दिस पर्सन इज वेरी मच जेलस। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। शायद आप इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ के बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे, जहाँ से आप मतलब देखना भी नहीं चाहते हो पीछे मुड़ के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो। उनको कोई मतलब किसी भी तरह का कोई हिंट नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं है। कितने सालों से नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर सालों से नहीं है, कुछ लोगों का महीनों के साथ चल रहा है। तो ये पर्सन दिस पर्सन इज मतलब इनको हेल्प की ज़रूरत है। ये हेल्प किससे मांगे, और आप दोनों के बीच में ऐसी कोई पर्सन नहीं है जिनसे ये हेल्प मांग सके, या तो ये खुल के किसी को बता सके। इनके पास कोई राह नहीं इनको नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। ये हराइजन जैसे बोलते हैं ना, ये पर्सन अभी के लिए साइलेंट रह रहा है। ये पर्सन काफ़ी हद तक साइलेंट है
और ये काफ़ी हद तक वेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ का होने का। अब ये कौन सा चीज़ है, हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे हो, या कहीं जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, या तो आप लोग ऑनलाइन मिले हो जहाँ पर आप फिजिकली मीट नहीं कर पा रहे हो, या समथिंग किसी चीज़ का होने का, ठीक है। और हो सकता है कि ये कहीं आपसे दूर रहता हो या रहती हो, या आप इनसे दूर रहते हो। तो सेम जगह में, सेम प्लेस में आने के लिए पर्सन सोच रहा है। या तो किसी एक इंसान, थर्ड पार्टी होने के वजह से ये पर्सन को हिचकिचाहट है, या तो इस पर्सन को लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू आस्क और टू से, क्योंकि अभी अगर ये कहेंगे तो शायद आप इनको पलट पार भी कर सकते हो, जिसके लिए ये शायद इनको हर्ट हो सकता है। मतलब दूसरों को हर्ट करने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन खुद की हर्टिंग बहुत ज़्यादा खराब लगती है, तकलीफदायी होती है। ये बात तो ये पर्सन कहेंगे 100%। और ये बात यहाँ पर भी है, दिस पर्सन फीलिंग द सेम म्यूचुअल बॉन्ड विथ यू। अगर आप टू अप का फीलिंग करते हैं इनके लिए, तो इनको भी वो फीलिंग है। अगर आपको नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है, ठीक है। तो ये बात अपने हिसाब से लेना। दिस पर्सन फीलिंग दैट बॉन्ड, आप इनके सोलमेट है, लेकिन ये पर्सन डरते हैं किसी से। शायद थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी सोसाइटी, इनकी कल्चर हो। मतलब बहुत सारे इन्वॉल्व मुझे लोग लग रहे हैं, शायद इनकी फैमिली हो सकता है जिनसे भी ये डरते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली और चीज़ें यहाँ पर अपियर हो रहा है ये। ओके, मुझे और एक चीज़ पॉइंट आउट करना था। ये हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपके रिलीजन से नहीं है, बहुत सारे लोगों के नहीं है। मुझे 80% लोग लगते हैं दिस पर्सन इज़ नॉट ए फ्रॉम योर रिलीजन। अगर हो सकते हैं तो आपकी कास्ट का या कुछ का डिफरेंस है, कोई स्टेटस का डिफरेंसेशन है। ओके, सो मैं आपके टीलिप कार्ड से देखती हूँ, कुछ तो हमें हिंट मिले। ओके, फिर हम आपके दूसरे कार्ड से देखेंगे। एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस। चलो मैं एक साथ निकाल देती हूँ, फिर हम एक एक करके देख लेते हैं। ओके, ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। ओके, यहाँ पर एंड, एक एंड की एनर्जी है। ये शायद हो सकता है कि किसी को यहाँ पर वर्क में अचीवमेंट मिला है या सक्सेस मिला है, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूँ, शायद दिस पर्सन इज जेलस ऑफ दैट, ठीक है। शायद हो सकता है यू आर डूइंग गुड। ओके, आप जहाँ पर भी हो, इनको लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। इनको ज़्यादा परेशानी इसी बात का है कि इनको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके जाने से, ठीक है। तो इस बात की इनको ज़्यादा जलन है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है आप चेस करते थे, बार बार कॉल करते थे, इनको रिमाइंड करते थे, एक बार मैसेज किया आपने, एक बार कॉल किया, फिर सुबह से शाम तक यही चलता रहता था आपका, जब तक ये पर्सन आपको कॉल बैक नहीं कर लेते थे, या नोटिस का नहीं कर लेते थे, या मैसेज नहीं कर लेते थे। अभी आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता होगा। तो यही चीज़ है जो कि आपके अंदर जो सक्सेस आया है, जो आपने अचीवमेंट किया है, ये इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रोकन रिंग है, पार्टिंग ऑफ द वेज, और आइदर रोमांस और बिजनेस। आपने कुछ तो अपना हिस्सा अपने सेपरेट कर लिया है, अपनी वेज। फॉक्स है, स्ट्रेटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। इसके बारे में मैं बताऊंगी। चेन है ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशन। हील से ऑब्स्टेकल एंड टू ओवरकम। आउल है, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। या हैट है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। डेफिनेटली देखो, जो भी रिलेशनशिप आपका है, वो एग्जैक्टली सेम वे में एवरी टाइम आप नहीं आओगे, क्योंकि आपका एक पेज अपलिफ्ट हो जाता है तो दूसरे पर्सन को भी अपलिफ्ट होना है। तो हमें ऐसा लगता है ये पर्सन अभी आपकी स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
ये आपके साथ जो भी रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि सपोज आप किसी सोशल साइट में हैं या कोई पर्सन आपको जानता है और इनको भी जानता है, तो उससे वो कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को हुआ है जो कि आपकी रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक मतलब नुकसान पहुंचाया है। इनको ऐसा लगता है, पॉजिटिवली दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ये ओवरकम कर लेंगे सारी चीज़ें, एंड ये किसी की सलाह भी ले रहे हैं। अब ये सलाह किसी का भी हो सकता है, शायद ये टारो ट्रेडिंग करा रहे हैं, किसी वाइस पर्सन का दिया है, तो ये किसी दोस्त से सलाह ले रहे हैं या किसी ऐसे जो कि जो साइकिक मीडियम है उनकी सलाह ले रहे हैं। लेकिन ये पर्सन को पता है कि आप उसको सेम वे में एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ये पर्सन को अच्छे से पता है कि उनको अपने रोल डिफरेंट करना पड़ेगा। यानी जो जिस अंदाज से ये पहले आते थे ना, जिस तरीके से ये आपको अप्रोच करते थे, आप उस तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑसोजन टैरो से देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, इनके रोमांटिक वे में देखेंगे, इनके एक्शन और गाइडेंस की। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, वाह। यहाँ पर हो सकता है कि कंप्लीशन, ओके, कॉम्प्रोमाइज। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी यंग टाइम में आप मिले थे, शायद आप दोनों एक साथ किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे थे, या तो पहली बार आपने कहीं पर ज्वाइन किया था जॉब एज अ ट्रेनी, कुछ ना कुछ ऐसा है। द पॉलिटिक्स, टोटलिटी, द मास्टर, वाह। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप मास्टर बन चुके हो, ठीक है। इसी बात का इनको डर है, मतलब ये अपने आप को आपके लेवल तक पहुंचाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शायद इन्होंने पहले इग्नोर किया है इस सिचुएशन को लेके। हो सकता है इनको अभी इनको समझ में आ रहा है कि इनको मतलब पीस बाय पीस इस चीज़ को समझ के जोड़ना था, ठीक है। और अभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी ईगो को साइड में रख के, या तो ये पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। बोथ वे इनको हारना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स आप समझ जाओगे, आप ऑलरेडी मास्टर बन चुके हो, उस लेवल पे आ चुके हो, तो इनके साथ जो टोटलिटी इनका चल रहा है, तो यही गेम प्लान चल रहा है इस पर्सन का कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करे या पॉलिटिक्स खेले, ओके। लेकिन जो भी है, आपको कहीं ना कहीं एक माइंडसेट में ही तो ये रखना ही चाहते हैं। लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन की एनर्जी मुझे इतना ये नहीं लग रहा, इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज थिंकिंग जस्ट लाइक द वे, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि किसी वार में जाना, प्यार को प्यार की तरह लेना चाहिए। इनको ये नहीं पता है किसी चीज़ को काबू करना, कंट्रोल करना, ओके। मतलब आई एम नॉट थिंकिंग, आई डोंट लाइक दिस पर्सन एनर्जी इन दिस वे, ठीक है। अगर ये पर्सन एनर्जी चेंज करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये एनर्जी ही सही नहीं होती, ओके। आप किसी के लिए काइंड बने रहना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी इंटेंस विद दिस कनेक्शन। इनको इनका ना बहुत ज़्यादा सैडो सेल्फ ट्रिगर हो जाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कार्मिक पैटर्न रहा हो, बहुत कार्मिक साइकिल्स रहा हो। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है जब ये आपके साथ मिलता है या मिलती है, या तो इनका जब भी कन्वर्सेशन करते हैं, इनको ना एक कंपटीशन का एहसास होता है, जैसे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और ये पर्सन कुछ नहीं कर पाए हैं। या तो हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी बहुत हो, आप पॉलिटिक्स में हो, या यू आर डूइंग समथिंग लीडिंग वर्क, ओके, कुछ ऐसा है। आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो, आपको घर से बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। दिस पर्सन इज ऑलवेज कंपेरिजिंग देमसेल्फ विथ यू। इनको आप जैसा बनना है, क्यों ये बात का ये इनको भी पता नहीं है। आई डोंट नो वाई आपको ये मास्टर समझते हैं शायद। ओके, यहाँ पर एक गुरु और टीचर, गुरु और शिष्य का डायनामिक रहा होगा, यानी आप इनके शायद टीचर रहे होंगे लिटरली, या तो आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में। ओके, व्हाट शुड यू डू, रिवर्थ। आपका इस कनेक्शन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका यहाँ पर रिबर्थ हुआ है,
मुझे लगता है आपने बहुत कुछ देखा है इस कनेक्शन में। एटलीस्ट आपका कनेक्शन यहाँ पर 10 ईयर से कम नहीं हो सकता है, और ये ऑलरेडी 10 का ही नंबर है। ठीक है, मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली 10 का है। 10 साल से कम नहीं होगा कुछ लोगों का, या तो 1 से 10 साल के अंदर हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ देख लिया है। दिस इज ए साइकिल, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, बहुत बड़ा साइकिल आपका कंप्लीट हुआ होगा। आपने इस एनर्जी के साथ एक पुनर्जन्म पाया है। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत इंटेंस रहा होगा आपके लिए। राइट नाउ पार्टिसिपेशन, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है। दिस पर्सन विल कम, ये यहाँ पर एक स्टेबल है, यानी चारों दिशा का, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 ऑफ 1 की तरीके से आप ले सकते हो। दिस पर्सन वांट ए रिकन्सिलेशन विथ यू, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा। ये इसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे ना, बोथ वे सेटलमेंट होगा। अगर आप एक भी इसमें एग्री नहीं करता है तो नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने जो भी लेसन लर्न करना था, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद आपको लेसन लर्न नहीं करना है, तो आपको उस पेज में जाके उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी जगह में बने रहिए। लेट्स सी आपकी क्रश के बारे में। ओके, देखते हैं आपके क्रश के तरफ से क्या आता है। ये तो काफ़ी डीप रीडिंग था। ठीक है, दिस पर्सन इज एक्चुअली, जो भी आपके पर्सन है ना, ये आपको बहुत वे में ना आपसे कंपटीशन में है। जैसे कि आप शायद बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है एज अ स्किलफुल पर्सन, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं क्रश का रीडिंग के लिए भी निकाल चुकी हूँ, लेकिन आपके बारे में मैं रुक नहीं रही हूँ। मैं और भी एक बात कहूँगी, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वे, कि ये चाहते हैं कि जैसे कि मुझे एक एनर्जी सही नहीं लगती है, मतलब जैसे आपको नीचा दिखाने से इनको क्या हासिल होगा, या आपके साथ कंपटीशन करके ये क्या करेंगे, आप कोई कॉम्पिटिटर थोड़ी ना हो। बट ये पर्सन का ये ट्रिगर हो जाता है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जजमेंट, 10 की एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर 10 है। 7 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Chariot. Okay, 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत इमोशनल पीपल हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी यंग पर्सन हो, या तो आप बहुत यंग एट हार्ट हो, मतलब काफ़ी यंग, काफ़ी इनोसेंसी सा वाइब आता है आप लोगों से, आप दोनों से, जो भी आप लोग देख रहे हो, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो सकता है आप दोनों इक्वल एज में हो, या तो आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल काफ़ी है। यहाँ पर अगर आपका एज गैप भी है तभी भी आपका इक्वल मैच्योरिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेकिन आप दोनों के बीच में ना काफ़ी बचपना जैसा वाइब है। बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू थिंग्स, बोथ आर एडवेंचरस हो सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों में कॉमन चीज़ें पाए, मतलब होगा, चाहे आपका एज कुछ भी हो। दूसरा एक बात है, ये पर्सन बहुत चहकते हैं, बहुत महकते हैं आपको देख के, जैसे कि यस, आप 100% इनके क्रश हो, और ये पर्सन आपके आपके इर्द गिर्द ही रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर जैसे कि सपोज किसी जगह में आप ट्रिप जाना है, और ये पर्सन को किसी भी तरह से बहाना करके उस जगह, मतलब आपके साथ वो ट्रिप में आना है, या तो आपके साथ बहुत से ज़्यादा वक्त बिताना है, या कुछ ना कुछ आपका, तो इस तरह से एनर्जी है। जैसे कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं आपके मतलब इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आपका वर्क प्लेस सेम हो, या तो आप स्टूडेंट रहे हो, स्किल सीख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या तो आप कहीं पर किसी सोसाइटी में हो। लेकिन ये पर्सन को मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पर ये पर्सन है तो
ये पर्सन है तो थोड़े जैसे कि आप जैसे का, लेकिन यहाँ पर एक तरह का जजमेंट आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यानी हो सकता है दिस पर्सन विल शो यू कि यस, ये पर्सन का जो क्रश है, तो आपको पता चल जाता होगा कि ये आपके इर्द गिर्द आए दाएं बाएं कहीं घूम रहा होगा ये पर्सन, या घूम रही होगी। बट सम टाइम आपको ऐसा लगता होगा कि दिस पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, अब ये तो इसी हिसाब से मैं बता सकती हूँ, अगर इनके लाइफ में कोई तीसरा बंदा है या तो कोई ऐसा है जो इनको रोक रहा है। अब ये थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है, इनकी वर्क का प्रेशर हो, या तो इनका मूड स्विंग बहुत होता हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लगते हैं मुझे। ठीक है, तो हो सकता है इनका कभी मूड स्विंग होता है, इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या कैसे बिहेव करेंगे आपके साथ। ये और भी एक चीज़ से डरता है कोई पर्सन, ये पर्सन जो भी है ना, इनको जजमेंट का बहुत डर है, यानी एवरीवन जजिंग देम। इनको बहुत ज़्यादा अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है वो पर्सन। हमेशा अपने बाल सेट करना, हमेशा कैसे दिखता है कैसे दिखती है उस चीज़ का, शायद मैचिंग शू बूट जो भी आप पहनते हो, टाई, ये सब चीज़ें होता होगा। या तो अगर लड़कियां हैं तो इस तरह का हो, मतलब जो भी आप ये करते हो, मतलब ये सब का बहुत ज़्यादा है, किससे बात करते हो किससे मिलते हो, तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनको रहता होगा। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में इंटरेस्टेड है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस फॉर द कमिटमेंट। मैं आपको बता दूं, इनका एक एम्बिशन रहा है, ये आपके ऊपर क्रश तो बहुत रखते हैं, इनको इच्छा है कि आपके साथ कोई एडवेंचर ट्रिप में जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही थे, ये बहुत काफ़ी यंग सोल हो सकते हैं, या तो आप हो, लेकिन ये आपको देख के शायद इनके इंटरेस्ट जाग रही है कि ऐसे कोई ट्रिप में जाएं, घूमें फिरें, या तो एक वक्त बताए, या तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या बाइक चलाएं, या कुछ भी इस तरह का ही चीज़ है। या तो आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करने जाएं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल करने जाएं कहीं पर भी। तो ये पर्सन को बहुत इंटरेस्ट इस बात का है, लेकिन इनको किसी बात का सैडनेस भी है, शायद हो सकता है यहाँ पर एक लिमिटेशन चीज़ है जो इनके लिए अवेलेबल है। ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर क्रश रखते हैं, और शायद हो सकता है आपकी नज़र इनके ऊपर नहीं है ज़्यादा। आप शायद ये, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनके ऊपर फोकस नहीं हो, आप और कहीं पर हो। अगर आपकी मैरिड ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, अगर इनकी मैरिड हो चुकी है, मतलब मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पर यही इसीलिए ही ये सैडनेस की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, जैसे कि इनको लगता है कि इट्स जस्ट लास्ट अपॉर्चुनिटी, अब ये नहीं हो सकता, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, देखते हैं और क्या है इनके, इनका इंटरेस्ट क्या है। और ओके, लेट्स सी। एक पहला कार्ड आया था माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। या ये एक अच्छा है, क्योंकि इनको ना इसी बात का डर है, अगर ये आपके बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, या तो ये आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, शायद हो सकता है ये, मतलब थोड़ा मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। ये जहाँ पर वर्क कर रहे हैं इनका जज करे, या इनकी फैमिली में इनका डिस्टेंस हो जाएगा, आई डोंट नो, ये जो भी होगा इनका थोड़ा डिस्कार्ड हो जाएगा फैमिली, फ्रॉम द फैमिली, या तो वर्क प्लेस, जो भी है, वर्क प्लेस भी एक फैमिली की तरह ही होता है। करियर, ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी फोकस ऑन दैट करियर, हो सकता है शायद ये लर्निंग कर रहे हैं या तो वर्क कर रहे हैं। यंग वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए यंगर वुमेन, डेफिनेटली काफ़ी यंग पर्सन हो सकते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ क्लोज फ्रेंड। ये पर्सन आपको डाउट भी करते हैं कि आप और किसी रिलेशनशिप में हो, या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, ये आपकी भी डाउट हो सकती है। मैन है, डीलिंग एंड रिलेशनशिप विथ ए मैन, यहाँ पर एक एज गैप भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, सीजर, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, हो सकता है दिस पर्सन इज डीलिंग विद सम
वर्क इशू, ये कोई वर्क इशू के साथ कर रहे हो। रेनबो, कुछ लोग रेनबो फैमिली से हो सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज ओवर। ओके, जो भी आपका सिचुएशन था वो ओवर हो चुका है। रेथ, सॉरो ओवर ए लॉस। ओके, हो सकता है इनकी पास्ट रिलेशनशिप सही नहीं रही हो या तो ये आपकी भी हो सकती है। गोल्डफिश है, इंक्रीज इन मैरिज, मटेरियल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिलाएगा, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। ये क्रश ऐसा ही नहीं आप देख रहे हो, डेफिनेटली आप टारोट के थ्रू अगर क्रश की एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स ए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। आप ऑलरेडी जो पास्ट के चीज़ें हैं आप वहाँ से उभर रहे हो, और हो सकता है दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ए पीस दैट एश्योर द सक्सेस। डेफिनेटली ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई एज गैप हो, या तो आप ओल्डर हो इस पर्सन से, दिस पर्सन इज यंग, यंगर देन यू, और हो सकता है कि और किसी के साथ और कोई पर्सन है जो डाउट है इस पर्सन को। दूसरा है कि ये हो सकता है कि आप डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ए पीस दैट एश्योर यू सक्सेस, आप इसी कनेक्शन के थ्रू अपने आप को हील करना चाहते हो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इनके और क्या है एक्शंस। तो नेक्स्ट है टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, एरीज की एनर्जी, नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। शायद हो सकता है बीमार भी हो, या तो ये काफ़ी हद तक डिप्रेशन में हो, क्योंकि ऐसे भी 5 ऑफ कप नीचे आया था। शायद हो सकता है इनका कुछ दिन पहले किसी से ब्रेकअप हुआ है, या तो इनको किसी ने डिसीव किया है, यानी धोखा दिया है, ठीक है, और उस चीज़ का ये मातम अभी भी बना रहे हैं। और हो सकता है कि अभी तक हील नहीं हुआ है पर्सन। ऐसे भी ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर जो आप इनको अगर हैप्पीली चाहते हो तो फिर इस पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, या इनको किसी ने धोखा तो दिया है, वो तो दिख रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स, दिस पर्सन वांट टू वर्क ऑन देयर करियर फर्स्ट। ये इनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने वर्क के लिए है, अपने प्रोजेक्ट के लिए है, अपनी चीज़ों के लिए है, बट स्टिल दिस पर्सन इज वांट दिस कनेक्शन। बट हाँ, ये कनेक्शन इनके लाइफ में एक तरह का पार्ट निभा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है, ये बात मैं कह दूँ आपसे। लेकिन दूसरा है, इनको ना ऐसा लगता है कि यू आर आप बेहतर है इनसे। इनको इस बात का डर है कि आप इनको क्यों चूज़ करोगे। इनको शायद बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके बारे में पता नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप वेल परफेक्ट वेल बैलेंस पर्सनालिटी हो, आपके पास सब कुछ है, आपका जमा जमाया काम है, वर्क है, घर है, एवरीथिंग, रिसोर्सफुल हो आप, बहुत ज़्यादा हो सकता है वेल बींग हो, सबके लिए अच्छा रहते हो, आपको आपको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, और ये पर्सन के नज़र में कहीं ना कहीं आता है। ये पर्सन आपके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। इनके जो रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, ये काफ़ी स्टेबल है, मतलब आपके लिए इनकी जो रेस्पेक्ट है ना वो कंसिस्टेंसी के थ्रू के है, मतलब है। एंड ये पर्सन कंस्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं और खुद को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये एक अच्छा चीज़ देख रही हूँ। शायद हो सकता था इनको पहले बहुत ज़्यादा डीप एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन था, दिस पर्सन इज क्राइंग ऑल द टाइम, और ये आपको पता नहीं है। लोग रोते हैं, रात को रोते हैं जब अकेले होते हैं। इनको कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ अलग सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने ना इनको कुछ न्यू पाथ शो किया है, ठीक है। हो सकता है ये आपके थ्रू हील होना का सोच रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कोई न्यू चीज़ें स्टार्ट किया होगा। जैसे कि पहले शायद सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, शायद ये पहले कोई गेम नहीं खेलते होंगे, तो अभी इन्होंने कोई गेम खेलना स्टार्ट किया होगा, कोई क्लब जॉइन किया होगा, कोई इवेंट में जाना स्टार्ट किया होगा, कोई न्यू हॉबी इन्होंने निकाला होगा, फॉर द राइटिंग, फोटोग्राफी हो सकता है, गेम हो सकता है। हो सकता है कि ये कोई दूसरा खुद को पार्लर पे लेके जा रहे हैं, कोई जिम जा रहा है, तो समथिंग आप ना अपनी फिजिक ब्यूटी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया है, अपनी हेल्थ डाइट पे
न्यूट्रिशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया। तो ये सब चीज़ें ना कहीं आप इनडायरेक्टली इनको फोकस करा रहे हो उस पर समथिंग। अगर आप दोनों ने बातचीत किया है तो आप भी इनसे सुन पा रहे होगे कि दिस पर्सन इज समहाउ लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, क्योंकि इनकी एम्बिशन काफ़ी हाई हो सकती है। मुझे इस पर्सन के इन्होंने अपनी अपनी आप जब भी पूछ सकते हो, अगर पूछने का है आपको तो आप पूछ सकते हो कि इनकी एम्बिशन काफ़ी हाई होगी। मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि इनको लगता है वो अचीवमेंट के बाद ना इनको कोई भी मिलेगा, आप भी मिलोगे समथिंग। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू प्रूव दैट टू यू कि मैं इतना अच्छा कैपेबल हूँ, अभी तुम मुझे ना नहीं कह सकती हो। ठीक है, तो ये बस ये पर्सन की ये वाला दिमाग है। ठीक है, ओके, देखते हैं इनका क्या बेस्ट। यस, ये आपको सच में चाहते हैं बहुत ज़्यादा। 10 अप का ये कंप्लीट हैप्पीनेस और कंप्लीट रिसोर्सफुल होके आपको पाना चाहते हैं, जैसे कि आप इनको ना ही नहीं कह सकते हो। ये आपके साथ पूरी तरह से हैप्पी रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, जैसे बच्चे हो, फैमिली हो, डॉग हो, कैट हो, जो भी हो, एंड किसी चीज़ की कमी नहीं हो। ठीक है, आपको चाहे लग्जरी ब्रांड का चीज़ें चाहिए या तो कोई अच्छी आइटम चाहिए, गिफ्ट चाहिए, एवरीथिंग दे कैन गिव यू। आपको ट्रैवल पे ले जाए, एवरीथिंग, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द ऐसे ही थॉट्स को लेके घूमते हैं। मुझे लगता है अगर आप कोई गोल्डन कलर का कोई चीज़ पहनते हो, येलो कलर का, ब्राइट येलो, गोल्डन और समथिंग अबाउट द ऑरेंजी टाइप वाइब, तो वो अगर आप पहनते हो तो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वाइट कलर भी। व्हाट शुड यू डू? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक बड़ा साइकिल को कंप्लीट करेगा। आप इससे भाग नहीं सकते हो। सम टाइम में आपको बता दूं, कुछ लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये है ही क्रश रीडिंग, बट आप इनको बहुत सोचोगे। आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड हो। में ये कर्मा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है डेस्टिनी, एक कर्मा होता है। ये कर्मा जब तक आपका रिजॉल्व नहीं होता है, बट सम वे ये पर्सन आपको हील करेंगे, आप इनको हील करोगे, बट आपको समझना पड़ेगा अपनी खुद की जर्नी के बारे में। ठीक है, देयर इज़ ए ग्रीन कलर, मुझे लग रहा है आपकी हार्ट हील हो रहा है, आपकी हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। ओके, सो आपके लिए चांस देखते हैं। आपके लिए रोज क्वास बहुत अच्छा रहेगा, वेरी रोज क्वास। ओके, जब भी आप एक क्रश देख रहे हो ना, ये रीडिंग में आपको रोज क्वास पहनना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक कैट है, द स्माइलिंग कैट लगता है आपके पेट बहुत हैप्पी हैं और शायद ये आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। आप अपने पेट के लिए ना कोई चीज़ लाओ, कोई टॉय, अगर पेट है तो मतलब आपका, और आपके पास कोई कैट या डॉग का कुछ भी स्टैचू वगैरह है, अगर वो भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ सिंबलाइज कुछ दो, जैसे कि आपको उनको कोई छोटा सा टॉय देना है जिसमें वो प्लेफुल हो, या तो सजाने के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे लगाते हैं ना, स्कार्फ वगैरह, कभी टोपी, कुछ भी, तो वो दे सकते हो। कुछ है इसमें जो कि उनको हैप्पी करेगा, तो आप में आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ ऑल, अबंडेंस आने वाला है। ऑल की एनर्जी हमारे पास आया था, दोबारा है। गुड एडवाइस, कोई पर्सन है जो ऑल है। ठीक है, या तो आपको लगता है, ऑल को मैं ज़्यादातर मानती हूँ लक्ष्मी का वाहन होते हैं ऑल। तो ये जब आता है तो इसको आप कभी बैड कर्स की तरह नहीं सोचना। आप सोचना कि दैट समथिंग ए गुड न्यूज़ ऑन द वे। ओके, इट्स अ गुड थिंग। एंजल आपको वॉच कर रहे हैं, आप में बहुत ब्यूटीफुल वाइब आएगा, शायद आप बहुत सुंदर दिखने वाले हैं या हैंडसम दिखने वाले हैं। और ये पिकअप है लास्ट में, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस समथिंग कि आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस पर्सन आपके ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, या समथिंग आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पहनते हैं जो कि इनको बहुत पसंद है। ठीक है, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल। ओके, नमस्ते।